हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। तो अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही सिंपल वे से सीखना है तो ये चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक आता है अंडर केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन और सेंस ऑर्गन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या फिर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय दैट ग्लैंड, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ केमिकल सिग्नल। तो बेसिकली चार टाइप ऑफ केमिकल सिग्नल्स है। आपको डायग्राम में यहाँ पे तीन टाइप ऑफ केमिकल सिग्नल दिखेंगे। तो ये केमिकल सिग्नल है, एक तो पहला है ऑटोक्राइन एक्शन। ऑटोक्राइन एक्शन में देखो क्या होता है। तो द सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब कोई भी सेल है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? थ्रू द केमिकल सिग्नल। तो ये केमिकल सिग्नल का चार ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। तो पहला क्या क्लासिफिकेशन है? पहला है ऑटोक्राइन एक्शन। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, अगर आपने देखा यहाँ पे ये सेल है, ये सेल रिलीज कर रहा है केमिकल और ये केमिकल जाके फिर से ये सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको जाके बाइंड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है? सेल्स रिलीज अ सिक्रेशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। मतलब सेल मॉलिक्यूल या फिर केमिकल सिक्रेट कर रहा है और ये केमिकल जाके सेम सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है सिग्नल का, ऑटोक्राइन। तो ऑटोक्राइन में क्या होता है? सेल खुद ही स्टिमुलेट होता है बाय सिक्रेटिंग द केमिकल। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का बेस्ट एग्जांपल है प्रोलिफरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो जब भी टी सेल का और टी लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ाना है तो यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, ये टी लिम्फोसाइट दे रिलीज सम केमिकल और ये केमिकल खुद के रिसेप्टर को जाके बाइंड करेंगे और टी सेल का नंबर बढ़ाएंगे। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सेकेंड है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन में क्या होता है? सेल रिलीज द सिक्रेशन टू स्टिमुलेट नेबरिंग सेल। तो अगर आपको दिख रहा है ये सेल है, उसके बाजू में नियर बाय सेल दिख रहा है, तो ये पैराक्राइन क्या कर रहा है? केमिकल रिलीज कर रहा है। ये केमिकल जाके कहां पे बाइंड करेगा? रिसेप्टर। और रिसेप्टर किधर है? नेबर सेल के ऊपर है। तो अगर वो नेबरिंग सेल को जाके स्टिमुलेट कर रहा है तो उसको बोलते हैं पैराक्राइन एक्शन या फिर पैराक्राइन सिग्नल। तो ये सिग्नलिंग में क्या होता है, जो नेबर सेल है वो स्टिमुलेट होता है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? साइनेप्टिक गैप में या फिर क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और ये जाके बाइंड होगा रिसेप्टर विच इज लोकेटेड ऑन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ये एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पैराक्राइन। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जब भी मैसेज जाएगा दैट इज थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या, किसका एग्जांपल है? पैराक्राइन का। थर्ड है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या हो रहा है? एक सेल है, ये सिक्रेट कर रहा है केमिकल और ये केमिकल उसका जो एक्शन दिखा रहा है ये डिस्टेंस सेल पे है। डिस्टेंस मतलब जो दूर है, नजदीक नहीं है। तो ये दूर सेल तक जाने के लिए ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे हैं। ये केमिकल मोस्टली हॉर्मोन्स रहते हैं। हार्मोन सर्कुलेशन में आएंगे, मतलब ब्लड में आएंगे। ये ब्लड में से जाके कहां पे जाके बाइंड करेंगे? बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। तो ये टारगेट सेल है और उसके ऊपर एक्शन दिखेगा। तो ये है थर्ड टाइप, दैट इज एंडोक्राइन। सेल रिलीज सिक्रेशंस टू स्टिमुलेट डिस्टेंस सेल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फेरोमोन्स। अभी फेरोमोन्स में क्या होता है? वन ऑर्गन रिलीज सिक्रेशन टू स्टिमुलेट अदर ऑर्गन। तो मोस्टली फेरोमोन्स इंसेक्ट में दिखता है। तो एक इंसेक्ट का एक ऑर्गन क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा और वो इफेक्ट दिखाएगा दूसरे ऑर्गन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए या फिर कोर्टशिप बिहेवियर के लिए ये फेरोमोन्स काम करते हैं।
मतलब ये फिरोमोन्स क्या करेंगे, जो मेट है उसको अट्रैक्ट करेंगे बाय रिलीजिंग द फिरोमोन्स। तो ये फिरोमोन्स से टेरिटरी भी मार्क होता है। कुछ कुछ एनिमल्स है वो टेरिटरी मार्क करने के लिए भी फिरोमोन्स यूज करते हैं। तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सिग्नल। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। तो केमिकल नेचर में हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स दे हैव। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज अमाइन। तो ये अमाइन में क्या होता है, ये अमाइन में जो अमाइंस है, ये देखो प्राइमरी अमाइन का स्ट्रक्चर है NH2 ग्रुप है। तो ये अमाइन है, दीज आर द सिंपल्स अमाइन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन इज अ टाइप ऑफ अमाइन विच इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड। आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड है, उसका दो पार्ट है, आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला। तो ये मेडुला क्या रिलीज करेगा, कैटेकोलामाइन। तो कैटेकोलामाइन का एग्जांपल है एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। आपको पता है ये दोनों भी अमाइन है जो रिलीज होंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन। उसके बाद में आपका पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड जो आपके ब्रेन में रहता है, और ये रिलीज करेगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को बोलते हैं स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। तो ये मेलाटोनिन है, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ अमाइन, मतलब उसके पास NH2 ग्रुप है। उसके बाद में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अमाइनो एसिड दैट इज थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आपको पता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स है जो रिलीज करेगा थायराइड ग्लैंड जो नेक में है। तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अमाइन। तो दीज आर द डिफरेंट अमाइंस विच इज एक्ट एज अ हार्मोन। सेकेंड है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन बने हैं दैट इज लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। दिख रहा है आपको, दिस इज अ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। so this is an peptide hormone में क्या, there are very few amino acids, तो these are the long or short chain of amino acid। दिख रहा है ऑक्सीडोसिन, ऑक्सीडोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। सो हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जितना भी रिलीजिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है, जितना भी इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज कर रहा है, ऑल दीज आर पेप्टाइड हार्मोन। तो पेप्टाइड किससे बना है, शॉर्ट और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये सेकेंड टाइप हुआ। ऑक्सीटोसिन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सब क्या है, एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीटोसिन का स्ट्रक्चर मैंने दिखा है। ऑक्सीटोसिन इज मेड ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अमाइनो एसिड्स। तो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन, या फिर ये मिल्क रिलीज करने के लिए भी यूज होता है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में आता है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पेप्टाइड्स। तो इंसुलिन है, कैन यू सी, दिस इज वन पेप्टाइड ए चेन, आपको दिख रहा है, दिस इज अनदर पेप्टाइड बी चेन। उसके बाद में आपको दिख रहा है ये सी पेप्टाइड। तो ऐसे तीन पेप्टाइड से बना है, तो उसको बोलते हैं प्रोटीन। एंड दे आर इंटरकनेक्टेड बाय द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिख रहा है यहाँ पे। तो इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, ग्रोथ हार्मोन रिलैक्सिन, ऑल दीज आर प्रोटीन हार्मोन। तो आपको याद रखना है प्रोटीन हार्मोन का ये सब एग्जाम्पल है। तो ये तीन हार्मोन्स है विच आर हैविंग द डिफरेंट केमिकल नेचर। अभी नेक्स्ट है फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। जो फैटी एसिड से बना है, ये देखो, ये है प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैन एक्ट एज अ लोकलाइज हार्मोन। आपको जो पेन होगा दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, किससे डिराइव होता है, फैटी एसिड से डिराइव होगा। स्टेरॉइड हार्मोन देखो कोलेस्टेरॉल से डिराइव होता है। कैन यू सी, देयर आर 4 इंटरलॉकिंग रिंग, 1 2 3 4। तो ये चार इंटरलॉकिंग जो रिंग है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलेस्टेरॉल और स्टेरॉल रिंग्स। तो ये कोलेस्टेरॉल से डिराइव होते हैं। एग्जांपल इज टेस्टोस्टेरोन। तो ये देखो टेस्टोस्टेरोन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। एस्ट्रोजेन, अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन अगेन रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ये भी क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जांपल है। एंड लास्ट वन इज गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। दिख रहा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड, अगेन ये लोकलाइज हार्मोन है जिसके वजह से ब्लड वेसल का डायलेशन होगा। तो ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ केमिकल्स दे हैव। एक तो उनके पास अमाइन हो सकते हैं, या फिर उनके पास क्या हो सकता है, पेप्टाइड से बने हो सकते हैं। पेप्टाइड क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर प्रोटीन से बने हो सकते हैं,
या फिर फैटी एसिड से बनते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन, या फिर स्टेरॉइड से बन सकते हैं जो है कोलेस्टेरॉल से बना है, कोलेस्टेरॉल से डिराइव होते हैं। उसके बाद में इट कैन बी गैसियस। तो दीज आर द डिफरेंट केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन। तो हार्मोन जो है दैट इज रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। आपको पता है जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स आर ऑलवेज रिलीज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्यों डक्टलेस बोलेंगे? बिकॉज वॉट एवर सिक्रेशन इज देयर, वॉट एवर कंटेंट इज देयर, जो कुछ कंटेंट है, सिक्रेशन है, ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहा है, उसके वजह से बोलते हैं उसको एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हार्मोन्स है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो पहला प्रॉपर्टीज है दैट इज इट एक्ट एज अ केमिकल मैसेंजर। मतलब ये मैसेज लेके जा रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड से टारगेट सेल तक। तो ये कैसे लेके जाएगा? तो ऑब्वियसली जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं दे आर रिलीज इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। उनका क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, दे आर ऑलवेज सीक्रेटेड इन लो कॉन्सेंट्रेशन। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। उसके बाद में दे आर फंक्शन एज अ रेगुलेटर। मतलब ये हार्मोन्स क्या करेंगे? एक तो प्रोसेस को स्टिमुलेट करेंगे, या फिर इनिबिट करेंगे, या फिर मॉडिफाइड करेंगे। तो ये रेगुलेशन कर रहा है, जितने भी आपके बॉडी के फंक्शंस है उसको रेगुलेट करने का काम क्या कौन करेगा? ये हॉर्मोन्स करेंगे। तो एक तो क्या कर रहे हैं? इनिबिट करेंगे प्रोसेस को, या फिर क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, या फिर मॉडिफाइड करेंगे। उसके बाद में दे आर प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखे आपको बताता हूं, अगर सपोज आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल इज अ स्टिमुलस फॉर पैनक्रिया। मतलब जैसे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, पैनक्रिया को स्टिमुलस मिलेगा टू रिलीज द इंसुलिन। तो इंसुलिन कभी रिलीज होगा? जब भी आपके बॉडी में क्या इंक्रीज होगा? इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन लेवल बढ़ेगा तो ये सॉरी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रेट होगा। तो स्टिमुलस चाहिए, और कितना इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस डिसाइड करेगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी है तो कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, थोड़ा कम इंटेंसिटी है तो कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। तो देखो, रेट ऑफ सिक्रेशन वेरीज एंड डिपेंड ऑन स्टिमुलस। मतलब अगर ज्यादा हाई इंटेंसिटी है स्टिमुलस का तो उसके हिसाब से सिक्रेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, इट इज गोइंग टू शो द इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन। तो देखो यहाँ पे रिलीज हो रहा है एक जगह पे। फॉर एग्जांपल आपका ग्रोथ हार्मोन आपका रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, आपके हाइपोथैलेमस को अटैच है, तो आपके ब्रेन में ये रिलीज हो रहा है। और ग्रोथ हार्मोन आपका ग्रोथ करेगा बोन्स का, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये दूर जगह पे लोकेट है, एकदम नजदीक नहीं है ना, तो उसका वो टारगेट ऑर्गन हो गया। तो इट इज रिलीज एट वन पॉइंट, लेकिन उसका इफेक्ट होगा दूसरे जगह पे, जिसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन। So obviously ये कौन कैरी कर रहा है? ब्लड, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। तो जो कुछ सिक्रेशन है ये किधर रिलीज होगा? डायरेक्टली। डायरेक्टली कहां पे रिलीज हो रहा है? ब्लड में रिलीज हो रहा है। तो ब्लड के अंदर ना कुछ प्रोटीन्स है, तो ये प्रोटीन्स को ये हार्मोन जाके बाइंड करेंगे, और फिर वो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएंगे। सो बाउंड टू द स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को जाके बाइंड करके फिर आगे बढ़ेंगे। सो हाई डिग्री ऑफ द टारगेट स्पेसिफिसिटी, मतलब वो पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर ही काम करेंगे, आजू बाजू में कौन सा टारगेट टिश्यू है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल देयर इज अ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन आपके टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर ही काम करेंगे, वो आपके लीवर या फिर आपके स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड पे जाके काम नहीं करेंगे। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। जो टारगेट ऑर्गन है वो भी स्पेसिफिक है। एंड हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन, अगर सपोज हार्मोन का लेवल बढ़ गया या फिर हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया तो उसके वजह से आपको डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन आपका आपके बॉडी में बहुत बढ़ गया जब भी आप बच्चे हैं, तो आपका हाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन जब भी आप बच्चे हैं तभी कम रहेगा, तो आप हमेशा आपका हाइट छोटा ही रहेगा, उसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। तो हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन,
लीड्स टू द डिसऑर्डर, क्या हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टीज देखो, हॉर्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी पॉजिटिव मतलब क्या होता है, देखो अगर पॉजिटिव में अगर एक हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो उसका सिक्रेशन भी बढ़ेगा, या फिर उसका स्टिमुलस बढ़ गया तो सिक्रेशन बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? तो कभी कभी क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन ज्यादा होता है तो आपके ब्रेन को या फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास मैसेज आएगा स्टॉप सिक्रेटिंग, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव में क्या होगा, अगर एक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। पॉजिटिव में उल्टा है। तो फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव का एग्जाम्पल है ऑक्सीटोसिन। आपको पता है बेबी जब भी फीड करेगा मिल्क के ऊपर, तो सकलिंग इम्पल्स जैसे ये जितना वो सकल करेगा, जितना वो क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड के ऊपर मिल्क के ऊपर जितना वो सक करेगा, उतना मैसेज स्टिमुलस आपके ब्रेन को जाएगा और ब्रेन में से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। मतलब जितना ज्यादा सक करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन। ये पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव का मैं बोल सकता हूं, अगर आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो आपके ब्रेन को मैसेज आएगा स्टॉप सिक्रेटिंग ग्रोथ हार्मोन इन रिलीजिंग फैक्टर। तो आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को स्टॉप करेगा और आपका ग्रोथ हार्मोन अल्टीमेटली उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं दैट इज नेगेटिव फीडबैक। तो ऐसे ये सब प्रॉपर्टीज है हार्मोन के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने टाइप ऑफ सिग्नलिंग देखा, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन बेस्ड ऑन द डिफरेंट केमिकल नेचर। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मोन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।